बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 7 की रिव्यू एक्सरसाइज 7 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 को। रिव्यू एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन नंबर 4 है सोल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड चेक फॉर एक्सट्रेनियस सोल्यूशन इफ़ एनी। तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन है और इसका हमने सोल्यूशन साइड फाइंड करना है और फिर उसके बाद उसका चेक भी फाइंड करना है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है स्क्वायर रूट 2t+4 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट t-1। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है तो इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हमने दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेना है। हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यू है 2t+4, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया, इज़ इक्वल टू हमारे पास है t-1, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हमने दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लिया। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये भी इससे कैंसिल, और रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा 2t+4 लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे आ गया t-1। इधर से t फाइंड करना है। t यहाँ पे वेरिएबल का रोल प्ले कर रहा है तो t की वैल्यू फाइंड करेंगे। प्लस t इधर आके -t हो गया, इधर ये -1 है, इसको लिखा, ये +4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। 2t से 1t माइनस करेंगे, t आ जाएगा, दोनों साइन माइनस के यहाँ प्लस करेंगे, 4 और 1 5 और साथ में साइन माइनस का आ गया। ठीक है, इस तरह से हमारे पास t इक्वल आ गया -5 के। अब हमें चेक फाइंड करना है। ठीक है, तो चेक फाइंड करने के लिए हम अपने क्वेश्चन को दोबारा से लिखेंगे और क्वेश्चन है हमारे पास 2t+4 इज़ इक्वल टू t-1। अब जिधर जिधर हमारे पास t है उधर उधर हमने t की वैल्यू -5 पुट कर देनी है। यहाँ 2 आ गया, t की प्लेस पे -5 और आगे आ गया +4 और इस सारे के ऊपर आ गया अंडर रूट, और इधर भी हमारे पास आ जाएगा t की प्लेस पे -5 और आगे -1। अब 2 5 टाइम 10 और साथ में ये माइनस का साइन, प्लस आ गया 4, इसके ऊपर अंडर रूट, और इधर भी दोनों साइन माइनस के प्लस करेंगे, साथ में माइनस का साइन आ जाएगा। -10 और +4 ऑपोजिट साइन है, माइनस किया 10 - 4 6 हो गया, और साथ में साइन भरी वैल्यू का माइनस का आ गया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो दोनों वैल्यूज़ हैं, दोनों साइड्स हैं, वो तो इक्वल आ गई हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास ये जो माइनस वाली वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट होता है, ये हमारी इमेजिनरी वैल्यू होती है, रियल वैल्यू नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ है, वो ये कि हमने यहाँ पे जो पावर ली है ना, यहाँ पे इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए वो 2 पावर ली है। तो अब इस सूरत में हमारे पास जो t की वैल्यू है वो नेगेटिव आई है, तो और इधर भी स्क्वायर रूट में जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं वो हमारे पास नेगेटिव में आ रही हैं। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, अब वो एम्प्टी सेट कैसे होगा, इस बात को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। उसके लिए हम अपनी बुक के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। कहते हैं एन इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, एक अहम पॉइंट जो हमें नोट करना है इस डेट वो ये है, रेजिंग ईच साइड टू एन ऑड पावर विल ऑलवेज गिव एन इक्विवेलेंट इक्वेशन। अगर हम अपनी पावर जो है वो ऑड लेते हैं तो वो हमारी इक्वेशन इक्विवेलेंट इक्वेशन होगी। ठीक है, जैसे उसने यहाँ पे एक एग्जांपल थी, उसमें यहाँ क्यूब था दोनों साइड्स पे। ठीक है, तो क्यूब था तो उसने क्यूब लिया दोनों साइड पे इस क्यूबिक रूट को ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पे उसने कौन सी पावर रेज की, उसने ऑड पावर रेज की। ठीक है, इस वजह से हमारा जो सॉल्यूशन सेट है वो यहाँ पे नेगेटिव में भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो एक्सपोनेंट है वो यहाँ पे क्यूबिक रूट में लिया गया है जो कि एक ऑड पावर थी। लेकिन अगली बात वो कहते हैं रेजिंग ईच साइड टू एन इवन पावर माइट नॉट डू सो। लेकिन जब हम इवन पावर लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे 2 पावर ली है इसको सॉल्व करने के लिए, तो इस सूरत में हम जो इसका सोल्यूशन सेट है वो हम नेगेटिव आया है, तो इस वजह से हम इसका सोल्यूशन सेट ये वाला नहीं लिखेंगे बल्कि एम्प्टी लिखेंगे। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड्स हमने उसी तरह से जिस तरह हमने इस तरह के क्वेश्चन 7.1 एक्सरसाइज में किए थे, स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर लिया, उसके बाद हमारे पास t की वैल्यू आ गई -5, और फिर इस t की वैल्यू को चेक फाइंड करने के लिए हमने अपनी इक्वेशन में पुट कर दिया, दोनों साइड्स इक्वल आ गई, और लास्ट पे बस हमने सोल्यूशन सेट एम्प्टी लिख देना है, और उसकी वजह मैंने आपको बताया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है अंडर रूट
3x माइनस 1 माइनस 2 इंटू 8 माइनस 2x इज़ इक्वल टू 0। अब इसमें सबसे पहला स्टेप हमारे पास ये है कि हमने ये जो हमारे पास नेगेटिव वाली टर्म है इसको हमने पॉजिटिव करने के लिए दूसरी साइड पे ले जाना है और इधर हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा 3x माइनस 1 और ये सारी की सारी टर्म इस तरफ चली जाएगी यानी 0 के पास, तो इधर आके प्लस हो जाएगी। ठीक है, इसका ये माइनस का साइन जब ये इस साइड पे आई है तो प्लस में हो गया और हमारे पास ये वैल्यू आ गई 2 इंटू 8 माइनस 2x और इसके ऊपर रूट है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम में हमने ये बस माइनस वाली वैल्यू को इस तरफ मूव किया है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी आ जाएगा 3x माइनस 1 और इसके ऊपर स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में भी आ जाएगा 2 इंटू 8 माइनस 2x और इस सारे के ऊपर स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा और रिमेनिंग आ गया 3x माइनस 1। इधर इस 2 का स्क्वायर लिया तो वो आ गया 4 और इधर हमारे पास है 8 माइनस 2x और इसके ऊपर ये स्क्वायर आ गया। ठीक है, इस 2 का स्क्वायर लिए गया 4 आ गया और इसके ऊपर ये स्क्वायर हमने डाल दिया। उसके बाद आ गया 3x माइनस 4 इंटू, अब ये स्क्वायर रूट से कट और यूँ हमारे पास आ गया 8 माइनस 2x। अब ये जो 4 है ये इन दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर रहा है तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 8 टाइम 32 माइनस 4 2 टाइम 8x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि x वाली टर्म्स को एक तरफ करेंगे, माइनस 8x को इधर ले आएंगे, इधर आके प्लस 8x हो जाएगा। ये 32 है, माइनस 1 को इधर मूव करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। 8 में और 3 ऐड किया तो आ गया 11x और 32 में 1 प्लस किया तो आ गया 33। अब ये जो 11 है ये x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो अगर एक वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाती है। ठीक है, 11 इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। 11 1 टाइम 11, 11 3 टाइम 33, तो यूँ हमारे पास x इक्वल आ गया 3 के। ठीक है, अब हमें इसका चेक फाइंड करना है। ठीक है, और चेक को फाइंड करने के लिए हम अपने क्वेश्चन को जो कि ओरिजिनल इक्वेशन है उसको दोबारा से लिखेंगे। ठीक है, टू चेक, और हमारे पास क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर है हमारे पास 3x माइनस 1 और फिर है माइनस 2 इंटू 8 माइनस 2x इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये सारी की सारी इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख दी चेक को फाइंड करने के लिए। अपनी ओरिजिनल इक्वेशन को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जो हमारी x की वैल्यू आई हुई है उसको हमने इसके अंदर पुट कर लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x इज़ इक्वल टू, और x इक्वल आया हुआ है 3 के। ठीक है, तो x को हम इस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देंगे। जिधर जिधर हमारे पास x है इक्वेशन में उधर उधर हम 3 पुट कर देंगे। तो यूँ हमारे पास आ गया 3 इंटू एक्स की प्लेस पे 3 पुट कर दिया और फिर आगे है -1 और इसके ऊपर आ गया रूट। ठीक है, उसके बाद आगे है -2 और उसके बाद आगे है 8 - 2 और साथ में x है तो x की प्लेस पे आ जाएगा 3 इज़ इक्वल टू 0। तो यूँ जिधर जिधर x था उधर उधर हमने 3 पुट किया है। इधर भी x की जगह 3 पुट कर दिया और इधर ये x की जगह 3 पुट कर दिया। अब 3 3 टाइम 9 -1 हो गया, इसके ऊपर रूट आ गया, -2 आ गया और इधर आ जाएगा 8 - 2 3 टाइम 6 है इज़ इक्वल टू 0। अब जिधर जिधर x था उधर उधर x की वैल्यू पुट करने के बाद इसको अब आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। 9 - 1 8 आ जाएगा, इसके ऊपर रूट आ गया -2 और 8 में से 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें ये 8 है और इसके ऊपर रूट है, तो 8 को हम अगर फैक्टराइज करते हैं तो 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4 और 2 1 टाइम 2, तो क्या आ जाएगा इस ये जो हमारे पास 2 टाइम 2 है तो इसको हम 2 स्क्वायर और मल्टीप्लाई ये वाला 2 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको 2 स्क्वायर इसलिए लिखा है कि वो स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, इसलिए हमने इन दो को 2 स्क्वायर और फिर आगे इस 2 को सेपरेट लिख दिया। आगे आ गया 2 × स्क्वायर रूट 2 इज़ इक्वल टू 0। अब ये दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है तो दोनों का स्क्वायर रूट सेपरेट लिख लेंगे। इस 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट सेपरेट और इस 2 के ऊपर स्क्वायर रूट सेपरेट। -2 × √2 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखेंगे स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा और यूँ यहाँ पे रिमेनिंग 2 रह गया और साथ आ गया √2 और इधर भी आगे आ गया -2 एंड √2 इज़ इक्वल टू 0। अब यूँ देखेंगे प्लस का 2 √2 और ये माइनस का 2 √2, तो ये कट हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इज़ इक्वल टू 0। ये दोनों ऑपोजिट हैं, इसके साथ प्लस है इसके साथ माइनस है, सेम वैल्यूज़ हैं,
कट हो गई, रिमेनिंग 0 रह गया। तो यूँ देखें दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं, तो इट मीन्स कि हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो वही है। चेक फाइंड करने के बाद लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का इक्वल आना इस बात को प्रूव करता है कि हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो वही है जो कि हमारी x की वैल्यू आई है, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, x इज़ इक्वल टू 3, तो उसको हम इसके अंदर लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। सबसे पहले हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए ये नेगेटिव वैल्यू को इस साइड पे मूव किया, फिर स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर लिए, और फिर x की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए x टर्म्स को एक तरफ, कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ, इस तरह x वैल्यू फाइंड हो गई। उस x वैल्यू को हमने अपनी इस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट किया। पुट करने के बाद दोनों साइड्स इक्वल आई, जो इस बात को प्रूव कर रही थी कि जो x की वैल्यू आई है वही हमारा सोल्यूशन सेट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट के हम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है एब्सोल्यूट वैल्यू 3x + 14। सबसे पहले इस कांस्टेंट टर्म को हम उधर मूव कर लेंगे ताकि एब्सोल्यूट वैल्यू एक तरफ रह जाए, -2 इधर जाके +2 हो गया। ठीक है, तो यूँ हमने फर्स्ट स्टेप में सिर्फ -2 को इधर मूव किया है। अब देखें एब्सोल्यूट वैल्यू एक तरफ है, कांस्टेंट टर्म्स एक तरफ आ जाएंगी, यानी जिनके साथ एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है वो एक साइड पे आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस एब्सोल्यूट सिंबल को ख़त्म करके तो एक दफ़ा इसको प्लस के साथ लिखेंगे। ठीक है, एक दफ़ा प्लस के साथ इज़ इक्वल ये वैल्यू 5x + 2, और एक दफ़ा एब्सोल्यूट वैल्यू को माइनस के साथ लिखेंगे। ठीक है, 3x + 14 इज़ ये लिख के माइनस के साथ एक दफ़ा, और इज़ इक्वल 5x + 2। तो यूँ हमने सेकंड स्टेप में क्या किया, एब्सोल्यूट सिंबल को ख़त्म करके एक दफ़ा प्लस के साथ, और एब्सोल्यूट वैल्यू को ख़त्म करके एक दफ़ा माइनस के साथ। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस यहाँ माइनस होती है, इसलिए इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। अब इसको आगे सॉल्व कर दिए, प्लस का साइन इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आ जाएगा दूसरी साइड पे। ठीक है, और प्लस के साइन का कुछ नहीं होता, ये लिखें ना लिखें साथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इधर से x की वैल्यू को फाइंड करेंगे, +x इधर 5x इधर आके -5x, ये 2 है कांस्टेंट टर्म, प्लस 14 इधर जाके -14, 3 - 5x -2x हो जाएगा, 2 - 14 -12 हो जाएगा। ऑपोजिट साइंस हो तो माइनस करते हैं और साइन बड़ी वैल्यू का लगाते हैं। 5 में से 3 निकाले 2 आ गया, बड़ी वैल्यू 5 है उसके साथ माइनस है, इसलिए आंसर के साथ माइनस। इसी तरह इधर भी यही किया, इधर से x फाइंड करना है, -2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस से कैंसिल, 2 1 टाइम 2, 2 6 टाइम 12, तो यूँ x इक्वल आ गया 6 के। अब हम दूसरी साइड को देखते हैं, तो इधर हमारे पास ये माइनस का साइन इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नीचे आएगा तो दरअसल वो ऊपर वाली वैल्यू के साथ ही लिखा जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं माइनस के साथ। तो हमारे पास यहाँ पे ये माइनस के साइन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, उनके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस -2। अब x वाली टर्म्स एक तरफ, 3x - 5x इधर आके +5x, ये आ गया -2 और +14 उधर आके -14, 3 और 5 8x हो जाएगा। दोनों साइन माइनस के हैं, ऐड करेंगे, साइन माइनस का लगाएंगे, 2 और 14 16 हो गए। 8 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके 8 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखें 8 1 टाइम 8 और 8 2 टाइम 16, तो यूँ हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, -2। तो अब दो वैल्यूज़ हमारे पास x की आ गई हैं, एक x इज़ इक्वल टू 6 और एक x इज़ इक्वल टू -2। अब हमें क्या करना है, इसका चेक फाइंड करना है। चेक फाइंड करने से हमें मालूम हो जाएगा कि ये सेटिस्फाई करते हैं वैल्यूज़ x की हमारी इक्वेशन को, ओरिजिनल इक्वेशन को या नहीं। तो हम अपनी ओरिजिनल इक्वेशन को यहाँ लिखेंगे चेक को फाइंड करने के लिए। एब्सोल्यूट वैल्यू 3x + 14 -2 इज़ इक्वल टू 5x। तो पहले हम अपनी जो पहली वाली वैल्यू है x की, उसको हम ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके चेक करते हैं कि x की ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई करती है हमारी ओरिजिनल इक्वेशन को या नहीं। x इज़ इक्वल टू 6 लेंगे हम, ये ओरिजिनल इक्वेशन यानी क्वेश्चन लिख लिया, और इसके अंदर जो हमारी पहली x की वैल्यू आई है उसे हम पुट करके तो देखते हैं कि हमारी साइड्स कैसी आती हैं। अगर साइड्स इक्वल आ गई तो इसका मतलब ये इक्वेशन इस वैल्यू को सेटिस्फाई करती है। तो ये आ गया हमारे पास 3, साथ x है तो x की यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे 6, प्लस आ गया 14, आगे है -2, ये आ गया इज़ इक्वल टू है हमारे पास 5, और यहाँ पे भी x है तो x की प्लेस पे x की वैल्यू, और वो क्या है 6 है। ठीक है, जब भी चेक फाइंड करते हैं तो कोई भी वैल्यू इधर से उधर मूव नहीं करनी होती, लेफ़्ट को लेफ़्ट पे ही रखते हुए सोल्व करना होता है, राइट को राइट पर ही रखते हुए सोल्व करना होता है। इधर x था, इधर भी x की वैल्यू 6 आ गई, इधर x था, इधर भी x की वैल्यू 6 आ गई। अब इसको आगे फर्दर सोल्व कर लेते हैं। 3 6 टाइम 18, प्लस आ गया 14, -2 इज़ इक्वल टू 5 6 टाइम 30 हो जाएगा। ठीक है,
अब आगे देखें 18 में हम 14 को प्लस कर लेंगे, 8 और 4 12, 2 आ गया, 1 कैरी, 1 + 1 2 और 1 3, तो ये आ गया 32। एब्सोल्यूट वैल्यू 32 - 2 = 30। अब 32 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो वो 32 ही आ जाएगी, ठीक है। पॉजिटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव ही होती है। और आगे आ गया -2 = 30। अब 32 से 2 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 30 = 30। तो इस तरह से दोनों साइड्स का इक्वल आना इस बात को प्रूव कर रहा है कि जो हमारी x की वैल्यू 6 आई है वो हमारी इस ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, ठीक है। अब दोबारा से इस ओरिजिनल इक्वेशन को हम इधर लिखेंगे और जो x की सेकंड वैल्यू आई है उसे पुट करेंगे। तो ये हमने अपनी ओरिजिनल इक्वेशन लिख ली। अब हम इसके अंदर जो हमारी सेकंड x की वैल्यू आई है व्हेन x = उसको पुट करेंगे और वो हमारे पास इक्वल आई हुई है -2 के, x = -2। तो यूँ जिधर जिधर x है उधर उधर हम -2 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आ गया 3 और x की प्लेस पे आ गया -2, आगे आ गया +14 और नेक्स्ट आ गया -2 = 5 और x की प्लेस पे आ गया -2। इधर भी x था तो x की प्लेस पे -2, इधर भी x था तो x की प्लेस पे -2। अब ये 3 2 टाइम -6 हो गया, प्लस आ गया 14, -2 = 5 2 टाइम -10 हो गया। अब अपोजिट साइन जब माइनस करेंगे 14 में से 6 8 आ जाएगा, -2 = -10। अब देखें 8 की एब्सोल्यूट वैल्यू 8 ही होती है, पॉजिटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, -2 = -10। अब देखें 8 - 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 = -10। ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं आई, तो इसका मतलब जो x = -2 है वो हमारी इस ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। लिहाजा सॉल्यूशन सेट सिर्फ एक ही वैल्यू आ जाएगी सॉल्यूशन सेट, और वो कौन सी वैल्यू आएगी सॉल्यूशन सेट में, जिसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करने से दोनों साइड्स के आंसर इक्वल आए हैं, और वो x की वैल्यू हमारी क्या है, 6 है। तो इस तरह हमारा आंसर आ गया 6 है। एक दफ़ा सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट में ये ओरिजिनल इक्वेशन थी, इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू को एक तरफ रखने के लिए ये -2 को दूसरी तरफ मूव किया, +2 हो गया। फिर एब्सोल्यूट वैल्यू को ख़त्म करने के लिए एक दफ़ा प्लस के साथ, एक दफ़ा माइनस के साथ, इधर से एक दफ़ा एक x की वैल्यू फाइंड की, इधर से एक x की वैल्यू फाइंड की। पहले इस x की वैल्यू को ओरिजिनल इक्वेशन में पुट किया तो दोनों साइड्स इक्वल आ गई, जबकि दूसरी वैल्यू को x = -2 को जब ओरिजिनल इक्वेशन में पुट किया तो साइड इक्वल नहीं आई। इनका साइड का इक्वल ना आना इस बात को साबित कर रहा है कि x = -2 हमारा सोल्यूशन सेट नहीं है। इनका आपस में इक्वल आना इस बात को साबित कर रहा है कि हमारा सोल्यूशन सेट जो है वो यही x की वैल्यू है जिसको पुट करने से दोनों साइड इक्वल आए, लिहाजा सोल्यूशन सेट सिर्फ +6 आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट के हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है हमारे पास यहाँ पे 1/3 × x - 3 = 1/2 × एब्सोल्यूट वैल्यू x + 2। अब हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट वाली वैल्यूज़ को एक तरफ कर लेंगे। इधर हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है x - 3, जबकि ये जो x + 2 वाली एब्सोल्यूट वैल्यू है ये इधर 1/2 से मल्टीप्लाई कर रही है। तो अगर एक वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई कर रही है दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाती है, तो x + 2 जो कि उधर मल्टीप्लाई कर रहा था इधर आके डिवाइड हो गया, जबकि ये जो 1/3 है ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है इसके साथ। जब ये इधर जाके डिवाइड होगा तो 3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं मज़ीद एलेबोरेट कर देता हूँ इधर साइड पे कि हमारे पास जैसे वैल्यू थी 1/3 x - 3 = 1/2 × x + 2। हमने एब्सोल्यूट वैल्यू को एक तरफ किया, इधर एब्सोल्यूट वैल्यू थी x - 3, इसको लिखा, जबकि इधर वाली ये इधर मल्टीप्लाई कर रही थी 2 के साथ, इधर आके डिवाइड हो गई, ठीक है। जबकि इधर क्या है ऑलरेडी 1/2, ये 1/3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके इसने डिवाइड होना है, ठीक है। अब जब ये इधर आके डिवाइड हुआ 1/3 तो अब क्या हुआ, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, 3 ऊपर 1 नीचे। जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं नेक्स्ट वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाता है, 3 ऊपर चला गया 1 नीचे आ गया। इस तरह से 1 3 टाइम 3 और 2 1 टाइम 2, इस तरह से ये इधर 3/2 और इधर ये एब्सोल्यूट वाली वैल्यूज़ आ गई। अब हम इसको एब्सोल्यूट सिंबल के एक सिंबल के अंदर इसको लिख लेंगे, x - 3 ओवर x + 2, दोनों के ऊपर सेपरेट है। यहाँ पे इसका जो एब्सोल्यूट का सिंबल है दोनों के ऊपर सेपरेट है, तो इसलिए हम एक एब्सोल्यूट के अंदर इसको लिख दिया, = आ गया 3/2, ठीक है। तो इस तरह से अब ये उस फॉर्म के अंदर हमारा क्वेश्चन चला गया है जिस फॉर्म में हमारे प्रीवियस क्वेश्चन थे। अब एब्सोल्यूट के सिंबल को ख़त्म करके एक दफ़ा प्लस के साथ इसको लिखेंगे,
एब्सोल्यूट वाली वैल्यू को x माइनस 3 ओवर x प्लस 2 को इज इक्वल 3 ओवर 2 वैसे का वैसे, और एक दफ़ा इस एब्सोल्यूट वाली वैल्यू को माइनस के साथ लिखेंगे x माइनस 3 ओवर x प्लस 2। ठीक है, अब ये माइनस का प्लस का साइन इधर है, इसको हम दूसरी साइड पे मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लस का साइन दूसरी साइड पे मूव होगा तो इसके साथ आ जाएगा 3 ओवर 2 के साथ, और प्लस इसके साथ लगाएं ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस वैल्यू के साथ साइन शो नहीं हो रहा था उसका साइन प्लस ही होता है। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ठीक है, इसको 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई x माइनस 3 के साथ और 3 को x प्लस 2 के साथ। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं। 2 को x से किया 2x और 2 3 टाइम आ गया 6। 3 को x से किया 3x और 3 को 2 से किया 6। अब x वाली टर्म्स एक तरफ कर ली, प्लस 3x इधर आके माइनस 3x, ये 6 आ गया, माइनस 6 इधर जाके प्लस 6। 2 माइनस 3 क्या आ जाएगा माइनस x इज इक्वल टू 6 और 6 12। ये माइनस का साइन उधर मूव हो जाएगा। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड होगा तो 12 के साथ आ जाएगा। तो यूँ एक हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम दूसरी x की वैल्यू इधर से फाइंड करते हैं। ये माइनस का साइन इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और इधर वाली वैल्यू के साथ में आ जाएगा। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली वैल्यू के साथ x माइनस 3 से, और माइनस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 2। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है वो अब उसी तरह जिस तरह इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x की वैल्यू फाइंड की है, उसी तरह हमने इस साइड पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इधर से x की सेकंड वैल्यू फाइंड करते हैं। 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई कर रहा है, 2x और 2 3 टाइम्स 6 आ गया। माइनस 3 को x से किया तो माइनस 3x और माइनस प्लस माइनस और 3 2 टाइम 6 है। अब x वाली वैल्यूज़ एक तरफ, माइनस 3x इधर आके प्लस 3x, ये आ गया माइनस 6 और माइनस 6 उधर जाके प्लस 6 है। 2 और 3 5x हो जाएंगे, माइनस 6 प्लस 6 0, 5 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर आके डिवाइड हो जाएगा और 0 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यूँ हमारी दो वैल्यूज़ जो हैं वो x की आ गई। अब उसने हम जो है वो अब हम इनका चेक फाइंड करेंगे, जिससे हमें मालूम हो जाएगा कि आया कि ये जो x की वैल्यूज़ हैं ये क्या सेटिस्फाई करती हैं हमारी इस ओरिजिनल इक्वेशन को या नहीं। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे टू चेक, और चेक फाइंड करने के लिए हम अपनी ओरिजिनल इक्वेशन को 2 टाइम यहाँ पे लिखते हैं। 1/3 एब्सोल्यूट वैल्यू x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस 2। इसको 2 टाइम लिखेंगे ताकि हम बारी बारी जो है वो x की दोनों वैल्यूज़ को पुट कर सकें। 1/3 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस 2। तो पहले जो हमारी पहली x की वैल्यू आई है उसे हम अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके चेक कर देंगे आया कि वो सेटिस्फाई करती है इस इक्वेशन को या नहीं। तो x हमारे पास इक्वल आया है -12 के, तो पहले हम x इक्वल -12 अपनी इस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, तो जिधर जिधर x है उधर उधर हम -12 पुट करेंगे। 1/3 वैसे का वैसे ही आ गया, इधर x की प्लेस पे आ गया -12, आगे है -3 इज़ इक्वल टू 1/2, इधर भी x की प्लेस पे आ जाएगा -12 और साथ है +2, तो ये +2 आ गया। तो जिधर जिधर x था दो जगह पे था, दोनों जगहों पे -12 लिख दिया, बाकी सारी वैल्यूज़ वैसे के वैसे ही। चेक करते हुए एक बात जो मद्देनज़र रखना होती है वो ये कि हमने कोई भी वैल्यू को लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट मूव नहीं करना होता। 1/3 दोनों साइन माइनस के प्लस करेंगे, 12 और 3 15 हो जाएंगे इज़ इक्वल टू 1/2। ऑपोजिट साइन है माइनस करेंगे, 12 में से 2 माइनस किया 10 आ गया, साथ में बड़ी वैल्यू 12 की उसके साथ माइनस है तो इसके साथ माइनस आ गया 1/3। अब -15 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो वो +15 हो जाएगी। एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव ही होती है। ठीक है, इसी तरह -10 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी +10 आ गई। अब देखें 3 1 टाइम 3 एंड 3 5 टाइम 15, तो इधर क्या आ गया 1 5 * 5, और इधर भी 2 1 टाइम 2 2 5 टाइम 10, तो इधर क्या आ गया 5। तो इस तरह से लेफ़्ट हैंड साइड हमारी इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के, जिससे ये बात वाज़िया हुई है कि जो x की वैल्यू -12 आई हुई है वो हमारी इस ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। अब जो दूसरी वैल्यू हमारे पास x की आई है उसे हम इधर पुट करते हैं दोबारा से अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में। सेकंड वैल्यू जो हमारे पास x की आई है वो आई है x इज़ इक्वल टू 0, तो ये 0 अब हम इधर पुट करेंगे अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में और चेक करेंगे कि आया कि ये जो x की वैल्यू है वो हमारी इस ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं। तो जिधर जिधर x है उधर उधर हम 0 पुट कर देंगे। इधर आ गया 0 -3, इधर आ गया 1/2, इधर आ गया 0 +2। ठीक है, और 1/3 आ जाएगा 0 -3, तो -3 हो गया।
1/2 और 0 + 2 क्या आ गया 2। अब -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू +3 हो जाएगी, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू की एब्सोल्यूट वैल्यू b प्लस ही होती है और प्लस वाली की एब्सोल्यूट वैल्यू b प्लस ही होती है। 1/2 इधर 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो वो +2 ही आ जाएगी। पॉजिटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव ही होती है, जबकि नेगेटिव नंबर की भी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव ही होती है। 3 1 टाइम 3 3 1 टाइम 3 1 1 जार इधर क्या आ गया 1, इधर भी 2 1 जार 2 2 1 जार 2 1 1 जार 1, तो इधर भी लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब ये जो x की वैल्यू है ये भी सेटिस्फाई करती है हमारी इस ओरिजिनल इक्वेशन को, लिहाजा हमारी दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे सोल्यूशन सेट में आ जाएंगी और दोनों x की वैल्यू को हम यहाँ पे लिख देंगे। हमारी एक x की वैल्यू आई हुई थी -12, तो लिहाजा सोल्यूशन सेट आ गया -12, x की सेकेंड वैल्यू 0, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले ये वैल्यू उधर मल्टीप्लाई करी थी, इधर आके डिवाइड हो गई, ये इधर मल्टीप्लाई करी थी उधर जाके डिवाइड होके मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल करके 3/2, और इस दोनों को एक एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर लिख के एक दफ़ा इसको प्लस के साथ एब्सोल्यूट को ख़त्म करके एक दफ़ा माइनस के साथ, फिर इधर से एक वैल्यू x की फाइंड की और इधर से एक वैल्यू x की फाइंड की। फिर हमने दोबारा से अपने मेन क्वेश्चन को 2 दफ़ा लिखा, फिर पहली वाली x की वैल्यू को हमने पुट किया चेक को फाइंड करने के लिए, और फिर हमने दूसरी x की वैल्यू को पुट किया ओरिजिनल इक्वेशन में चेक को फाइंड करने के लिए। इधर भी दोनों साइड इक्वल है, इधर भी दोनों साइड इक्वल, लिहाजा दोनों वैल्यू जो हमारी x की आई थी वो हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, सोल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी। यहाँ पे इनइक्वालिटी दी गई है, इसको सोल्व करते हैं। हमारे पास वैल्यू है -1/3x + 5 लेस देन आर इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, ये देखें ये माइनस आ जाएगा और 1x टाइम x ओवर आ गया 3, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको एक तरफ मूव कर लेंगे, 1 आ गया +5 को इधर ले जाएंगे, इधर जाके -5 हो गया, ये हो गया -x/3 लेस देन आर इक्वल टू 1 - 5 -4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 3 जो है वो इधर डिवाइड हो रहा है, अगर एक वैल्यू की तरफ डिवाइड हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यूँ -3 4 टाइम आ गया -12, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये जो -1 है x के साथ वो इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, और इधर आके जब डिवाइड होगा, ठीक है, तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है लेस देन आर इक्वल टू का, ये चेंज होके ग्रेटर देन आर इक्वल टू में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस माइनस से कैंसिल और x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 12 आ जाएगा। और अब हम इसका सोल्यूशन सेट इस तरह से लिख सकते हैं, x सच दैट x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 12। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने कांस्टेंट टर्म +5 को इधर ले गए, -5 हो गया, 1 - 5 -4, 3 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर जाके मल्टीप्लाई, x के साथ 1 है लेकिन शो नहीं हो रहा, वो -1 x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। जब भी वेरिएबल के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हो और दूसरी तरफ जाके उसने डिवाइड होना हो तो इनइक्वालिटी का साइन उसकी वजह से चेंज हो जाता है। लेस देन था तो ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू में चेंज हो गया, माइनस माइनस से कैंसिल, तो यूँ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 12, ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है -3 लेस देन 1 - 2x/5 लेस देन 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 7.3 की तरह ही क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी के साइन डबल हैं तो इसलिए बिटवीन वाली वैल्यू कॉमन है इन दोनों में, इसको इसके साथ भी सोल्व करना है और इसको इधर वाले के साथ भी। तो पहले लेफ़्ट वाली के साथ इसको लिख लेते हैं, -3 लेस देन 1 - 2x/5 एक दफ़ा ये, और फिर इस बिटवीन वाली वैल्यू को एक दफ़ा अगली वैल्यू के साथ 1 - 2x/5 लेस देन 1, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे देखिए 5 जो है वो डिवाइड हो रहा है इस वैल्यू के साथ, तो अगर एक वैल्यू की तरफ डिवाइड हो रही हो तो उससे तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो 5 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर -3 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर रिमेनिंग रह गया 1 - 2x, 3 5 टाइम 15 हो गया, लेस देन आ गया 1 - 2x। अब हम कांस्टेंट टर्म को एक तरफ कर लेंगे, ठीक है, +1 इधर आके -1 हो गया, इधर आ गया लेस देन -2x, ठीक है। तो अब -15 और -1 -16 हो जाएगा, लेस देन -2x। अब -2 उधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर आके -2 डिवाइड होगा, जब माइनस वाली वैल्यू वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो और दूसरी तरफ जाके उसने डिवाइड होना हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ये लेस देन है तो चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन में, ठीक है। तो यहाँ पे रिमेनिंग रह गया x, -2 इधर मल्टीप्लाई करा है, इधर आके डिवाइड हो गया,
माइनस माइनस से कैंसिल, 2 1 टाइम 2, 2 8 टाइम 16, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 8 ग्रेटर दैन x। तो अब हम दूसरी वैल्यू को सॉल्व करते हैं, तो इधर 5 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यूँ आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 5, तो आ गया 1 माइनस 2x और 1 5 टाइम 5। अब कांस्टेंट टर्म एक तरफ, वेरिएबल 2x इधर ही रहेगा, 5 प्लस 1 इधर आके -1, तो यूँ हमारे पास आ जाएगा -2x लेस दैन 5 माइनस 1 4। अब माइनस वाली वैल्यू है और इधर मल्टीप्लाई कर रही है, इधर आके डिवाइड होगी, तो उसकी वजह से इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ये लेस देन है तो ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा। जब भी माइनस वाली वैल्यू वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर रही हो, दूसरी तरफ जाके उसे डिवाइड करवाना हो, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है उसकी वजह से। 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4, और इस तरह से सेकेंड वैल्यू आ गई x ग्रेटर दैन -2। अब सोल्यूशन सेट लिखेंगे, उसके लिए जो हमारी ये वाला आंसर आया हुआ है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे 8 ग्रेटर दैन x, ठीक है। अब इधर वाली वैल्यू को लिखेंगे x, ये हम ऑलरेडी लिख चुके, एक ही दफ़ा लिखा जाता है, और आगे आ गया ग्रेटर दैन -2, ठीक है। और स्टार्ट में x सच डैट लिखना हो तो लिख सकते हैं, इस तरह से भी ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो सोल्यूशन सेट आ गया। मज़ीद इस तरह के लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।